बच्चों, आज मैं आपको लेसन 5 के अभ्यास प्रश्न बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आपको मतलब जो असत्य कथन है उसको देखना है। कहाँ? आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने में। पहला है, तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है। बिल्कुल सही है। जब भी हम देखते हैं, जैसे आप आवर्त सारणी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये है, पहले सबसे पहले आपको निकालना आना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको कह रहे हैं। जैसे मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड है तो आपका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इस बुक का भी यही हुआ। जब कहते हैं बाएं से दाएं जाना तो हमारा जो बायां है उसी को देखोगे और ये दायां। तो यहाँ से यहाँ जाने पर इसकी धात्विक प्रवृत्ति जो है आपका क्या हो रहा है, बढ़ रही है, इधर को सॉरी घट रही है। जैसे ये सोडियम आपका धातु है और ये आपके धातु नहीं है। पहला तो ये आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। और तीसरा है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, देखिए, जैसे लिथियम, ये लिथियम है, लिथियम का 3 होता है, 2 और 1। इसका बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद बेरिलियम को देखिए, बेरिलियम में 4 है, 2 और 2 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके साथ में बोरोन कार्बन, बोरोन को देखिए 5, 2 और 3। और इसके बाद आप इसको देख लीजिए, F को 9, 2 and 7। तो आप देख रहे हैं, जब आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। अतः यह क्वेश्चन भी आपका, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला ये जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो पहले में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 है बाहरी कक्षा में, 3, फिर 4, 5, 6, 7 तक होंगे। तो जैसे सोडियम की बात करते हैं, 2, 8, 1, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, ये आसानी से निकलेगा। और जिसके बाहरी कक्षा में मान लीजिए क्लोरीन है, उसकी बाहरी कक्षा में आपके 17 मतलब 2, 8, 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उनको निकालना कठिन होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो इस साइड है जिसमें 1 है इलेक्ट्रॉन, वो तो आसानी से निकालेगा, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो नहीं निकालेगा। अतः ये कथन भी सत्य था आपका, ये भी सत्य है, लेकिन ये जो है असत्य है, गलत है। क्योंकि आसानी से त्याग करता है कह रहा है, तो ये गलत है बहुत। मतलब उस साइड, बाएं साइड को आसानी से करेगा, दाईं साइड को नहीं करेगा। उसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। ये आपका ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि ये अम्लीय होते हैं, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि आपको छांटना क्या है, असत्य कथन आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, तत्व X, एक तत्व है X, XCl2 सूत्र का वाला एक क्लोराइड बनाता है। वो क्या बनाता है? XCl2। एक तत्व है X, वो क्या बनाता है? XCl2, जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व समवर्तक के समूह में रखा गया है। पहले आपको मैं बताती हूँ, NaCl बेटा, यह एक यौगिक है, ये साथ साथ रहते हैं। इसका मतलब जितना इसमें प्लस होगा उतना ही उसमें माइनस होगा। अब आपसे मैं कहूँगी AlCl3 है तो Al का निकालिए। बेटा, 1 माइनस होता है, 3 से गुणा करोगे, 3 माइनस, तो एल्युमिनियम में कितने प्लस हो जाएंगे? 3। अब इसी प्रकार से X का निकालिए। Cl माइनस 2 से गुणा कर दिया, 2 माइनस, तो X में कितने होंगे? 2 प्लस। अब आप देखिए 2 प्लस किस में आएगा? क्या सोडियम में आएगा? ऑप्शन है मैग्नीशियम में आएगा, एल्युमिनियम में आएगा, सिलिकॉन। कैसे आप चेक करेंगे? इसका याद होना चाहिए, 11 है, 12, 13, 14, ये तो याद ही होना चाहिए। 2, 8, 1, क्योंकि कोई भी तत्व होता है उसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, 8 और 2 10, 11 में से 10 घटाया 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4। अब आप देखिए खुद ही, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 1 प्लस, ये कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 2 प्लस। Mg में कितने प्लस आ जाएंगे? 2 प्लस। X में भी 2 प्लस है, Mg में भी 2 प्लस। तो कह रहा है कि X जो समूह है, 2 प्लस वाले, जितने भी 2 प्लस वाले होंगे वो एक ही समूह में रखे गए हैं। तो Mg के साथ X+2 को रखा गया है। Mg के साथ किसको रखा जाएगा? X+2 को।
मतलब जितने प्लस वाले हैं वो एक साथ रखें। तो आपसे ये पूछ रहा है x एक तत्व है, कह रहा है वो XCl2 बना रहा है, तो पहले आप x की संयोजकता निकाल दीजिए +2। फिर ये ऑप्शन दिए हैं, इसमें देखो किसका +2 होगा, मैग्नीशियम का, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा है किसी तत्व में किस तत्व में, ये आपको तत्व बताने हैं। नंबर 1, 2 कोष हैं, कोष आपको जानते हैं KLm है, 2 कोष हैं K और L, दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित है, दोनों में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए। आप जानते हैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ दीजिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 किसका होता है, नियॉन का। आपको तत्व पहचानना है नियॉन, तीसरे का पहला। बी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है आपका 2 8 2, तो इलेक्ट्रॉन जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 2 10 2 12, 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। अतः दूसरा तत्व क्या है, मैग्नीशियम। तीसरा, कुल 3 कोष हैं KLm, ये कोष 3 हैं। संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। संयोजी कोष का मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो आपको मैंने बताया था पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगली कक्षा में 8, 8 2 10 10 7 14, 14 किसका होता है, सिलिकॉन का। डी वाला, कुल 2 कोष हैं, 2 कोष मतलब K और L। संयोजी कोष के में 3 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 किसका होता है, बोरोन। ई वाला ऑप्शन है, ई वाला है दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन हैं। कोष बनाइए K और L। तो आपसे पूछ क्या रहा है, दूसरे कोष में, दूसरा कोष ये है, पहले कोष से दुगुने इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। दूसरे कोष में पहले कोष से दुगुने हैं तो 4 होंगे। पहले कोष के दुगुने कितने होंगे, 4, ठीक है, 6 हो गया। 6 किसका होता है, कार्बन का। लगभग ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान होते हैं। पहली बात तो ये बेटा, जो बोरोन फैमिली है, ये बोरोन का 5 का मतलब कितना हुआ, 2 और 3। बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आता है 13 2 8 3। सबसे पहले आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ मतलब जो ऐसे करके वर्ग होते हैं उनकी बात कर रहा है कि सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान होते हैं। तो आप ये कहेंगे इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, यही गुणधर्म सबसे ज़्यादा समान होता है। इसका कारण भी यही है कि अगर इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं तभी उनको एक ही वर्ग में रखा गया है। तो आप कहेंगे बोरोन का जो स्तंभ है उन सभी तत्वों के गुणधर्म में यह समानता है कि उनके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। दूसरा, चौथे का पहला हो गया ये। दूसरा, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं, ये फ्लोरीन है 2 और 7। इसी प्रकार से क्लोरीन हो जाएगा 2 8 7। इसमें भी आप कहेंगे क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब पांचवा क्वेश्चन है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है वह है 2 8 7। नंबर 1, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, परमाणु संख्या क्या होगी। आप जोड़ दीजिए इलेक्ट्रॉन को, 2 + 8 + 7 17। परमाणु संख्या कितनी होगी, 17। अगर आपसे कोई तत्व पूछेगा तो तत्व क्या हो जाएगा, क्लोरीन। दूसरा, बी, निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता है, इनमें से बताना। पहले आप 17 को देखो, 17 के बाहरी कक्षा में 2 8 7। समानता के लिए यही बहुत ज़रूरी है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन समान होने चाहिए। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन 7, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरीन 9, तीसरा है फास्फोरस 15, फिर ऑर्गन 18। इनको आप करेंगे
7 का मतलब पहली कक्षा में 2, 7 में से 2 घटाया 5, ये है 2, 9 में से 2 घटाया 7, ये है 2, 8, फिर 8 होंगे, 8 और 2 10, 15 में से 10 घटाओगे 5, ऑर्गन का 2, 8, 8 2 10, 8 18। तो आप देखिए जो पहला जो हमारा आंसर आया था क्लोरीन, उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, 4 में से बाहरी कक्षा में 7 किसके हैं? फ्लोरीन के। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 6, आवर्त सारणी में 3 तत्व A, B, C की स्थिति निम्न प्रकार है। 3 तत्व दिए गए हैं A, B, C। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है समूह 16, इसमें B को यहाँ पर रखा है 1 2 3 4th में रखा है, जबकि A को दूसरे में और C को चौथे नंबर में रखा हुआ है। बेटा ये एक ग्रुप की बात कर रहा है, जो ऐसे ग्रुप होते हैं उनकी ये बात चल रही है। तो अब बताइए, अब आपको बताना है, पहला है A धातु है या अधातु। देखिए मैंने पहले ही बताया, आवर्त सारणी में जब आप ऐसे आवर्त सारणी में जाते हो, ऐसे करके जाते हो, ये आवर्त सारणी है, तो ये 1 2 यहाँ पर 16 17 18 इस तरीके से ये आवर्त आते हैं। जैसे जैसे आप इधर को जाते हैं, इधर को तो धातु होते हैं और इधर को क्या होते हैं? अधातु। तो आपका पहला है A धातु होगा या अधातु? पहला आंसर होगा ये A अधातु होगा। क्लियर हुआ? अधातु होगा, क्योंकि मैंने आपको ना, जब ये आवर्त सारणी है यहाँ से शुरू होती है, जो वर्ग होते हैं 1 से लेकर 18 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इधर धातु होंगे, बीच में उपधातु और ये अधातु। ये हमारे पास है 16 17 वाले तत्व क्या हैं? अधातु हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था, A धातु है या अधातु? आपका आंसर होगा अधातु है। B, C की A की अपेक्षा C अधिक क्रियाशील है या कम? जैसे जैसे ऊपर से नीचे को जाते रहते हैं तो क्रियाशीलता कम होते रहती है, क्योंकि आकार छोटा होता है ऊपर को तो ज़्यादा क्रिया करता है, आकार बढ़ता है तो क्रियाशीलता, क्योंकि ये इसका रीज़न क्या है ना, जैसे ये है, पहले मान लीजिए इस वाले तत्व का आकार इतना है, नीचे वाले का आकार बढ़ते रहेगा तो ये न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे, दूर होते रहेंगे, इनकी डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन की दूर बढ़ते रहेगी, अतः ये कम क्रियाशील होते हैं। जैसे जैसे A की अपेक्षा C अधिक क्रियाशील है या कम? ये ज़्यादा क्रियाशील होगा, ये कम क्रियाशील, तो ये आंसर हो जाएगा कम क्रियाशील। C का साइज बड़ा होगा या छोटा? देखो ये A वाला था और ये C वाला, मैंने कहा ना नीचे को जाने पर इनका साइज बढ़ जाता है, तो A तत्व C का साइज B से बड़ा होगा या छोटा? नो, ये तो C का साइज, अगर A और C का साइज पूछेगा तो C का साइज बड़ा है। C का साइज क्या है? बड़ा। आपसे कह रहा है C का साइज B से बड़ा होगा या छोटा? ये B है यहाँ पर, और ऐसे जाने ऊपर से नीचे को जाने पर तो साइज बढ़ता है और ऐसे जाने पर साइज घटता है। ऐसे कर जाएंगे तो साइज घटेगा और ऐसे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। तो C का साइज B से बड़ा होगा, C का साइज B से छोटा होगा। जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो छोटा हो जाएगा। A किस प्रकार का आयन बनाता है? A किस प्रकार का आयन बनाता है? A 17 वर्ग में रखा गया। 17 का मतलब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। कैसे पता लगाया मैंने? 17 कैसे होता है? 2 8 और 7, चाहे आप किसी का भी ले लीजिए 7 होगा, मतलब आपको इतना पता चल गया इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। मैंने क्लोरीन माना है इसलिए मैंने 17 का किया। 17 रखने का मतलब ये इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन निकालेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान होगा। जो A तत्व है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8। इसके पहले बताइए, A तत्व है 17 वर्ग में रखा है, 17 वर्ग के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या बनाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन निकालेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेगा? मैंने आपको बताया था कि 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही टफ है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने हो गए? 8। जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर आ जाता है माइनस। माइनस का मतलब ये कौन सा आयन बनाएगा? ऋण आयन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋण। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। 2 तत्व हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, दोनों 15 के तत्व हैं। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।
और इनमें से कौन से तत्व अधिक विद्युत ऋणी होगा और क्यों? तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे 7 वाले का 2। आपको पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं, लेकिन हमारे पास पहली कक्षा में 2, 7 में से 2 घटाया तो 5 रहे, क्योंकि 8 है ही नहीं। 15 वाले केस में क्या होगा, पहली कक्षा में 2 फिर 8, 8 और 2 10, 15 में से 10 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कौन अधिक विद्युत ऋणी होगा? अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन होगा, ये याद कर लीजिए। जैसे जैसे आप वर्ग में नीचे को जाते हैं तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता, अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी आप पढ़ लीजिए। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। अगर ये सेंटेंस पढ़ लेंगे तो आपका बहुत जगह पे ये काम आएगा। तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? तो इसमें यह है कि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आधुनिक आवर्त सारणी में आप कहेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में जितने भी तत्वों को रखा गया है उसमें उनके जो वर्ग बने हुए हैं, जैसे आप मान लीजिए एक वर्ग, पहला वर्ग लेते हैं हम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे। इसका होता है 3, 2 और 1। इसका होता है 11, 2, 8, 1। पोटेशियम 2, 8, 8, 1। तो आपसे ये पूछ रहा क्वेश्चन है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वे कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? आप कहेंगे आवर्त सारणी में एक वर्ग में वही तत्व रखे गए हैं जिनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन समान हैं। समझ में आई बात? एक वर्ग आवर्त सारणी में एक वर्ग में वही उन्हीं तत्वों को रखा गया है जिनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन समान है। ये एक ही वर्ग में रखे गए। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा वर्ग देखूंगी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम 4 होता है, ये 12 होता है, ये 20। 2 और 2, 12 का 2, 8, 2। ये तो आपको निकाल लेंगे आप, 8, 8, 2। देखिए बेटा इन सब के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो अगर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कैसे रखा गया है आवर्त सारणी में, आप कहोगे जिनके बाहरी कक्षा में एक जैसे इलेक्ट्रॉन है उन्हें एक वर्ग में रखा गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या 20, परमाणु क्रमांक कहें या परमाणु संख्या एक ही बात है, के चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित है। इनमें से किन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है? आपको ये पढ़ना है अगर इन तत्वों को एक वर्ग में रखा गया है, जिनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक जैसे, उनको एक वर्ग में रखा गया है, इसका मतलब उनके गुणधर्म एक जैसे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम दिया है बेटा, कैल्शियम 20, परमाणु क्रमांक 20। पहले इसको बांटिए, 2, 8, 8, 2, 10, फिर 10 बच गए, 8, 8, 8, 16, 2, 18, 2। ये आपका कैल्शियम। तो इसका जैसा और कौन होगा? एक 12 है, एक 19 है, एक आपका 21 है, एक 38 है। तो देखिए 12 वाले का कितना होगा? अब देखो ये बताता कैल्शियम में 2, 8, 8, 2 होता है। इसी प्रकार से इन तत्वों का निकालो। जैसे 12 का हो जाएगा 2, 8, 2। पहले 19 का कैसे निकालते हैं? 2। फिर दूसरी कक्षा में 8, 8, 2, 10, 9 बच रहे ना। 19 में से 10 घटाओ, 9 बच रहे, तो दूसरी में 8, फिर 1, ये हो गए 10, 10, 9। 21 वाले का 2, 8, 8, 8, 8, 16, 17, 18। अभी बच गया 3। 38 का कैसे निकालेंगे? 2, 8, फिर 18। बड़ी कक्षा है ना, 18 लिखना पड़ेगा। पहले आप सुनिए, 2 और 8, 10। आपने 38 में से 10 घटाया तो 28। 28 के लिए इस कक्षा में 18 ले लीजिए, क्योंकि 8, 8 करके बहुत ही हो जाएगा। 18 ले लिया, 18, 10, 28, फिर 8 और 2। तो आप तो ये कैल्शियम के समान सिर्फ कौन है इसमें? एक तो ये है 12 वाला, 12 वाला, 12 वाला मतलब मैग्नीशियम, और ये 38 वाला। इसका कितना क्या होता है आप इसको देखना, किसका है ये स्ट्रोंशियम होगा आपका।
जो 38 है ना, इसका आपका स्टॉन्सिम होगा, लेकिन आपको इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे कह सकते हैं 2 बारहवीं कक्षा में 12 वाले के हैं, तो एक आंसर आपका 12 हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया 38। 2 इसके ऑप्शन हो गए, ठीक है। अब है आधुनिक आवर्त सारणी, 10वां क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी की तत्वों की व्यवस्था। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी को तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया है, जबकि इसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है और इसमें 18 वर्ग हैं, जबकि इसमें कितने वर्ग थे आपके 8 वर्ग। ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, उसमें आप खुद अपने मन से अच्छा आंसर लिख सकते हैं।